हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स है 3 - 4 1 - 1 एंड बी भी एक मैट्रिक्स है, राइट। कैसा रिलेशन है? a टू द पावर 100 इक्वल टू 100b प्लस आई। ओके, सो b, देन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ b टू द पावर 100। ओके, सो हम क्या करते हैं, a का पावर 100। अब ये देखो, कुछ स्पेशल सीरीज जैसा अगर पावर है तो हम ऐसे सोच सकते हैं, a स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, 3 - 4 1 - 1, राइट। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 - 4 1 - 1। तो ये कैसा आ जाएगा? दिस इज 9 - 4, दिस इज 5। ये हो जाएगा फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम करो तो -12 + 4 -8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो तो ये आ जाएगा 3 - 1 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे तो -4 + 1 -3। ये है ए स्क्वायर। अगर ए क्यूब देखोगे तो ये कितना है? 5 -8 2 -3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 - 4 1 -1। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? 15। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करोगे तो ये आ जाएगा 7। ये हो जाएगा 20 - 20। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो -20 + 8 -12। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे 6 -3, तो 3 हो जाएगा ये। सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे -8 + 3 -5 हो जाएगा। अब तुम यहाँ से इजिली सोच सकते हो, ये क्या लिखा है ना, ये 2 × 2 + 1 लिखा है, ये -2 × 4 लिखा है, ये 2, और ये -2 × 2 + 1 लिखा है, राइट। सिमिलरली अगर इसे देखें तो 2 × 3 + 1 लिखा है, -2 -3 × 4 लिखा है ये, फिर ये 2, ये 3 लिखा है, राइट। और ये आ जाएगा -2 × 3 + 1 लिखा है। तो ये तो एक पैटर्न बना। सो a टू द पावर n को अगर हम एज्यूम करें, ध्यान से देखो तो ये लिखा है 2 × n + 1 लिख सकते हैं हम, माइनस यहाँ पे सेकेंड टाइम था तो ये -2 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या? -4n। ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा -2n + 1। सिमिलरली a टू द पावर 100 की बात करें हम, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? ये आ जाएगा 201, ये हो जाएगा -400, ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा -199, राइट। अब ये जो मैट्रिक्स है 201 -400, ये 100, और ये -199, ये किसके इक्वल है? ये एक 100b प्लस आई के इक्वल है, राइट। तो बी मैट्रिक्स को हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी डी, तो ये कितना आ जाएगा? 100a 100b ले सकते हैं, 100c हो जाएगा, और ये 100d ले सकते हैं। और फिर इसके साथ ऐड किया गया कितना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, राइट। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब यहाँ से ए बी सी डी अगर हम फाइंड कर ले तो 201, राइट। 201 देखोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 100a + 1। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 2। सिमिलरली अगर हम ये कंबाइन, ये देखो कंपेयर करो, -400 = 100, b हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4। फिर सिमिलरली 100 = आ जाएगा 100c, सो c = 1, एंड -199 = 100d + 1, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से? -2। ओके, तो b कैसा बन गया? b अगर हम देखें तो b मैट्रिक्स जो बना अपने पास, वो कैसा आ गया? 2 -4 1 -2, राइट। अब हमें चाहिए b का पावर 100, तो एक काम करते हैं, पहले बी स्क्वायर निकालते हैं, राइट। सो बी स्क्वायर देखो तो कितना आ जाएगा? ये 2 -4 1 -2, सो 2 -4 1 -2। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो तो ये आ जाएगा 4 -4, ये 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 2 × -4 -8 + 8, ये भी 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे, राइट, ये तो ये भी 0 आ जाएगा, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे तो ये भी आ जाएगा 0। मीन्स बी स्क्वायर कैसा आ गया? नल मैट्रिक्स आ गया। अब इसके बाद तो जब भी हम करेंगे, राइट, b³ b4
अब ये कहीं तक जाओ तो b का पावर 100 भी कितना आ जाएगा, नल मैट्रिक्स से आएगा। तो b का पावर 100 को भी हम बोल सकते हैं ये भी 0 0 नल मैट्रिक्स हो गया। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, राइट। तो वो भी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, राइट। थैंक यू।